राजीव अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर और ड्राइवर को साथ लेते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो पिछले 2 साल से हमारा घर कानपुर में बन रहा है उस घर को मैं आज देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है और अब की दिवाली हम उसी घर में मनाएंगे। और राजीव अपनी बड़ी सी गाड़ी को लेकर निकलता है उस घर की तरफ। लेकिन जब वो घर पर पहुंचता है जहां पर घर बन रहा था, तो वहां जो ठेकेदार था जिसने घर बनाने का काम लिया था, वो उस गाड़ी को देखकर इधर उधर भागने लगता है और जो वहां पर लोग मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें डांटने लगता है। अब राजीव की गाड़ी वहां पर पहुंच जाती है। तभी वो एक लड़की है जो काम 2 दिन से नहीं आई है, लेकिन आज वो आई है। तो वो ठेकेदार उस लड़की को बहुत जोर जोर से डांटता है। लेकिन जब राजीव उस लड़की को देखता है तो ठेकेदार से कहता है कि बस अब चुप हो जाओ, एक शब्द आगे और मत बोलना। क्या लगती थी वो राजीव की? कौन थी वो लड़की? क्या उसका रिश्ता था जो राजीव ने ठेकेदार के भी एक लड़की के ऊपर, जो मजदूर लड़की थी, उसके ऊपर डांट दिया? दोस्तों, राजीव की जो स्टोरी है, रियल स्टोरी, आज हम आप लोगों को पूरी बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक पति पत्नी का जो रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन बाद में उनका रिश्ता संवर जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। आज की रियल स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राजीव नाम का लड़का होता है। इस लड़के की माँ होती है और ये अपने घर का एक लौता वारिस है। ना ही तो इसकी कोई बहन है और इसकी अभी अभी शादी हुई है रागनी नाम की लड़की से। घर में जब शादी होती है ना, तो घर बड़ा ही खुश रहता है, महकता है, क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन घर में प्रवेश करती है। लेकिन ये खुशी कुछ क्षण की रहती है कुछ परिवारों के लिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं या माएँ ऐसी होती हैं, उनके बीच में नहीं बनती और घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों वो ही माहौल था। कुछ दिन तो रिश्ता बहुत अच्छे से कटता है, लेकिन अब रागनी अपनी सास से झगड़ा करती है, पति से भी झगड़ा करती है। दरअसल ये रागनी थी, इसका भी कोई भाई नहीं था, केवल ये दो बहन थी। बड़ी बहन इसकी मायके में ही रहती, माँ के पास, और बहन का घरवाला भी माँ के पास ही रहता है। अब ये अपनी बहन और जीजा से बात किया करती और हर एक वो चीज अपनी बहन और जीजा से शेयर करती, जो भी इसकी ससुराल में होता या क्या बना है, क्या नहीं बना, आज वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, उसकी सास ने क्या पहना है, ये सब कुछ वो अपनी बहन से शेयर करती और बात जीजा तक भी पहुंचती। अब थोड़ी सी जब अनबन होती है परिवार में, तो ये बहन और जीजा इसको शिकाया करते कि तू क्यों झेल रही है, इनको करारा जवाब दे, क्योंकि एक लौती तू घर की बहू है। और ये इसके कान ऐसे भरते रहते हैं। और आपने एक बात नोटिस की होगी यहाँ पर कि जब भी हमारे कान भरे जाते हैं, कुछ दिन तक हम टालते हैं, लेकिन वो बातें हमारे दिमाग में घर करती हैं। और हर महिला, हर पुरुष की यही कहानी है कि इधर उधर से जो बातें सुनने को मिलती है, हम कुछ दिन ही उन्हें टाल पाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। रागनी भी इन बातों पर अमल करती है, बहन और जीजा की बातों पर। अब घर में लड़ाई एक दिन जोर से हो जाती है। जब जोर से लड़ाई होती है, तो ये रागनी की जो बहन और जीजा होते हैं, ये कहते हैं कि तू वहां से घर आ जा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे और इस पर केस फाइल करेंगे। रागनी को रागनी के बहन और जीजा बुला लेते हैं। यहाँ पर राजीव बहुत रागनी को रोकता है, लेकिन रागनी नहीं रुक पाती है और नहीं किसी की बातें मानती है। पूरा बैग भरकर वो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। रागनी जब अपने मायके में चली जाती है, कोर्ट में केस चलता है। केस चलने के बाद रागनी जीत जाती है और जज साहब आदेश देते हैं 25 लाख रुपए देने का, जो कि राजीव को देने थे रागनी को। अब राजीव के पास केवल 10 ही लाख रुपए घर पर थे, बाकी और पैसे वो इधर उधर से कर्जा लेता है और रागनी को 25 लाख रुपए देकर वो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। अब राजीव काफी मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है और वो हमेशा दुखी रहता है। जब माँ अपने बेटे को दुखी देखती है, तो वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, बालों में हाथ घुमाती है, कहती है कि मेरे बेटे, अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे।
खड़े हो जाओ, उठ जाओ और कोई ऐसा काम ढूंढो जहां तुम्हारा मन लगा रहे और तुम ये सारी बातें भूल जाओ। राजीव एक आज्ञाकारी बेटा था। अपनी माँ की बातें सुनता है और खड़ा हो उठता है और चल देता है अपने काम पर, काम ढूंढने के लिए। अब राजीव एक छोटी सी वर्कशॉप खोलता है अपनी माँ की अनुमति से। वर्कशॉप खुल जाती है, काम चलने लगता है। दोस्तों कहते हैं किस्मत को बदलते देर नहीं होती। राजीव की जो वर्कशॉप थी वो दिन पर दिन बढ़ती चली गई और अब वो एक कंपनी बन जाती है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी और अब राजीव करोड़पति बन चुका था। राजीव जब करोड़पति बन जाता है तो अपना एक घर बनाना चाहता है, तो वो कानपुर में 1000 एकड़ 1000 गज जमीन खरीदता है और उसमें अपना काम चलाता है। दोस्तों 2 साल हो जाते हैं राजीव के काम को चलते चलते, लेकिन वो घर कंप्लीट नहीं होता और उस दिन राजीव उसी घर को देखने के लिए अपनी साइड पर, जहां पर उसने घर बनवा रहा था, वहां पर जाता है। वहां पर जाकर जब अपनी पत्नी को देखता है, उसकी पत्नी पर ठेकेदार डांट लगा रहा है, तो राजीव ठेकेदार को रोक देता है वहीं पर और अब इस रागनी को अपने पास बुलाता है। रागनी को अपनी गाड़ी में बिठाता है, ठेकेदार से कुछ नहीं कहता। गाड़ी में बिठाकर अब ये पहुंच जाते हैं एक कॉफी शॉप में और वहां पर दोनों बैठते हैं और बातें करते हैं। जो रागनी थी उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी, आंखों में आंसू थे। शर्मिंदगी की वजह से उसकी गर्दन ऊपर नहीं उठ रही थी, लेकिन राजीव अपना हाथ उठाता है और उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसकी गर्दन को ऊपर करता है और कहता है कि रागिनी, तुम इतनी चुप क्यों हो? मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, वो पैसे तुम्हारे कहाँ गए और तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? रागिनी जिसकी आंखें नम थी, शायद आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लफ्ज वहां पर रुक जाते हैं। अब रागिनी हिम्मत करते हुए राजीव से कहती है कि राजीव, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपनी बहन और जीजा की बातें मानकर तुमसे मेरा डिवोर्स हो जाता है, वो पैसे मेरे हाथों में आ जाते हैं। मैं अपने पैसे अपने बहन और जीजा को दे देती हूँ। तुमसे डिवोर्स लेने के बाद थोड़े ही दिन बाद मेरी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ के मरने के बाद मेरे जो बहन और जीजा थे वो मेरे सारे पैसे अपने फैशन शौक अय्यासियों में उठा देते हैं। उसके बाद माँ के मरने के बाद मुझे एक और बात पता चलती है, जितनी भी हमारी खानदानी प्रॉपर्टी थी वो बहन और जीजा ने पहले ही अपने नाम कर रखी थी और अब मेरे और बहन और जीजा ने मुझे घर से निकाल दिया। रोती है, बिलखती है, इन बातों को अपने पति से करती है और कहती है कि जिस दिन से घर से निकाला है ना, उसी दिन से मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ और अपना पेट भरती हूँ। यहाँ पर राजीव कहता है, क्योंकि राजीव जब उसकी थोड़ी कर उसके फेस को ऊपर कर रहा था, वो देख रहा था कि कहीं ना कहीं रागिनी ने अपनी मांग में सिंदूर भर रखा है। अब राजीव कहता है कि क्या तुमने शादी नहीं की अब तक? तो रागिनी कहती है कि नहीं। जिस दिन मेरे बहन और जीजा ने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मुझे पता चल चुका था कि रिश्ता क्या होता है और तुम ही मेरे हो। अब मैं तुम्हारे पास तो शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारा नाम का सिंदूर उसी दिन से अपनी मांग में भरती हूँ और तुम्हें ही अपना पति मानती हूँ। राजीव ये बातें सुनता है तो वो भी, उसका भी दिल कहीं ना कहीं धड़क उठता है अपनी पत्नी के लिए और वो कहता है कि तू अब तक ऐसे ही रह रही है? तो वो कहती है कि क्यों नहीं रहूंगी। जिस व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया, मैंने उसके विपरीत खड़ी हुई और जिन लोगों का मैंने साथ दिया उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो जो भी कुछ हो, मेरे तुम ही हो। भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन तब तक मरूंगी तब तक तुम्हारी यादें मेरे दिल के अंदर रहेंगी। तुम्हारे साथ बिताए हुए वो पल हमेशा मेरे अंदर कैद रहेंगे। उन्हें तो मैं किसी को नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। अब राजीव कहता है कि उठो चलो, अब तुम्हें मैं घर लेकर चलता हूँ। रागनी कहती है, क्या सच में तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? तो राजीव कहता है कि क्यों नहीं। गलती किससे नहीं होती, हर इंसान से गलती हो जाती है। तो उसका ये मतलब नहीं है उस इंसान की, अगर आपको पता चल जाए कि गलती से गलती हुई है, तो अगर अब मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, अगर अब मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। अब वो रागनी को उठाता है और जो बड़ी सी गाड़ी थी उसमें बिठाता है और घर की तरफ ले जाता है। जब घर की तरफ रागनी को ले जाता है तो वहां पर अपनी माँ से कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज अपनी माँ को देने के लिए वो माँ को बाहर बुलाता है और कहता है कि गाड़ी के पास आओ।
माँ दरवाजे से खड़ी होकर कहती है कि अरे बेटा, मुझे इतना नहीं चला जाता, अब तो मुझे बता क्या मेरा सरप्राइज है। तो जब रागनी गाड़ी से उतरती है तो माँ एक लफ्ज नहीं पूछती है और जिस तरह से उस पर चला जाता है अपनी बहू की तरफ दौड़ पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे वो रैंप से उतरती है। उधर रागनी भी गाड़ी से उतरते ही सास के चरणों की तरफ भागती है और दोनों ही सास बहू आपस में लिपट कर रोने लगती हैं। दोनों खूब रोती हैं और रागनी की सास कहती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बेटी, आपका स्वागत है इस घर में। अब राजीव कहता है कि माँ ठीक है, आपने अपना लिया तो मैंने अपना लिया, अब मैं रागनी को कहीं और लेकर जा रहा हूँ। राजीव रागनी को बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग कराता है, अच्छे अच्छे कपड़े, और रागनी को वो कपड़े पहनाए जाते हैं क्योंकि वो मैले कपड़ों में थी, गंदे कपड़ों में थी। अब रागनी घर के अंदर आ जाती है। अब दोनों ही साथ में रहते हैं तो राजीव कहता है कि माँ, मैं दोबारा रागनी से शादी करना चाहता हूँ। तो राजीव पंडित के पास जाता है, पंडित से कहता है कि मेरा घर भी बनकर तैयार हो चुका है लगभग, तो पंडित जी मुझे गृह प्रवेश कराना है। तो पंडित कहते हैं कि भाई तुम गृह प्रवेश तुम कैसे बैठ सकते हो, तुम्हारी तो पत्नी ही नहीं है, गृह प्रवेश में तो पति पत्नी जोड़े से बैठते हैं। तो राजीव कहता है कि रागनी गाड़ी से उतरकर यहाँ पर आओ, और पंडित जी को दिखाता है। तो पंडित जी कहता है कि ये तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन राजीव कहता है कि अब तो आ गई है। तो पंडित भी बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि अंत भला तो सब भला, जब मैं तुम्हारे घर का गृह प्रवेश करूंगा तभी तुम दोनों की शादी कर दूंगा, तब तक तुम अच्छे से रहो। यहाँ पर दोस्तों इस स्टोरी का ये दी एंड होता है। जब गृह प्रवेश होता है तो दोनों की ही शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है उस 2 करोड़ के घर में, और वहां पर बहुत ही चहल पहल हो जाती है। इस कहानी का ये अंत होता है, ये हैप्पी एंडिंग होती है। तो क्या कहना चाहते हो आप राजीव के बारे में कि राजीव कैसे नेचर का था, हर किसी को ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात बोलना चाहते हैं कि रागनी को भी, हर महिला को, जिस लड़की की शादी हुई हो उसे ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं माननी चाहिए, अपनों को देखना चाहिए कि हमारे अपने कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हमारे लिए क्या सही है। अगर रागनी ये सब कुछ नहीं करती तो शायद आज वो बहुत अच्छे से, उसके जीवन में जो दुविधाएं आई वो नहीं आती। और कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।